हमें क्यों तेरी जुदाई का गम हो, हमें क्यों तेरी जुदाई का गम हो, हम तुझे तसव्वुर में सुबह शाम देखते हैं। वाकई जाते वो लोग हैं जो नहीं आते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यहाँ से लेकर पैरों तक अंदर ऐसे घुस जाते हैं कि निकलने का नाम ही नहीं लेते। और उनमें से एक हमारी लता जी हैं, जो पता नहीं हमारे अंग अंग में, रोम रोम में और हमारे लहू में ऐसे दौड़ती हैं जैसे लहू दौड़ता है। रूप आपकी खिदमत में हाजिर हो गई है, लेकर आप ही का अपना कार्यक्रम। नमस्कार। और मेरे साथ, जैसे कि मैंने वायदा किया था, हमारे साथ विद्या जी हैं। तो विद्या जी नमस्कार, ओवर टू यू ब्यूटीफुल नमस्कार। विद्या विद्या जी। थैंक यू रूपा जी। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो जागर है। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सुंदरं आ सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सुंदरं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं। ऐसा कौन होगा जो इस गीत पे झूमेगा नहीं। ना जाने कैसे एनर्जी कहते हैं पास होनी शुरू हो जाती है कि दिल कहता है बस सुनते जाओ, झूमते जाओ। तो मैं आज विद्या जी कुछ कहूंगी नहीं आपको, ये गाइए वो गाइए, ये कीजिए वो कीजिए। प्लीज आप आज लता जी को एक मत, मैं ये तो नहीं कह सकती साकार कर दीजिए, लेकिन उनका थोड़ा सा वजूद हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। जी जी, लता जी हमारे साथ ही जीती है उनके गाने के थ्रू। और बिल्कुल मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि उनके गाने हमेशा गुनगुनाते रहे, मैं गुनगुनाते रहूं, सब गुनगुनाते रहे। तो मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी। इतने गाने हैं उनके कि, और गानों की तो इतने भरमार ही है। पसंदीदा गाने हैं। जी जी, बोलते जाइए, गाते जाइए प्लीज। मराठी गाना भी मैं गाना चाहूंगी उनका। जी जी। तिन्ही सांजा सखे मिळाल्या, तिन्ही सांजा सखे मिळाल्या, दे वचन तुला, तिन्ही सांजा सखे मिळाल्या, तिन्ही सांजा सखे मिळाल्या। मराठी गानों का उनका कलेक्शन भी बहुत ज्यादा बड़ा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। बहुत अगर आप सुंदर गाना सुंदर। चाहें प्लीज फील फ्री। हाँ जी। जी। काफी गाने हैं, अभी तो याद ही नहीं आ रहे। और कोई ऐसा मराठी गाना जो बहुत पॉपुलर हो और हिंदी वाले उसको रिलेट कर पा रहे हो।
उसका म्यूजिक या ट्यून? और उनके अभंग भी मुझे बहुत पसंद है, जी तो मैं उनके कुछ अभंग भी गुनगुनाना बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल, प्लीज। आ, आ, तुझ मागतो मी आता, मागतो आता, तुझ मागतो मी आता, मागतो आता, मज द्यावे एक दंता, तुझ मागतो मी आता, मागतो मी आता, तुझ मागतो मी आता, तुझा अपराधी मी खरा, तुझा अपराधी मी खरा, आहे इक्षुचा प्रतरा, माझी येऊ दे करुणा, तुझ लागी गजानना, गजानना, तुझ लागी गजानना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। जैसे कि आपने कहा ना कि जैसे म्यूजिक की कोई जुबान नहीं, कोई भाषा जुबान नहीं, नहीं कुछ होती है। नहीं, कुछ हाँ भी होता है, यानी किसी भी लैंग्वेज में है, तो अगर वो दिल को छू रही है तो वाकई में छू रही है, दिमाग की हाँ तरंगों को जी। भी हिला देती है, सही में। जी। मेरे और साथ यही हो उनकी रहा है, मेरे गूज बम्प्स हो रहे हैं। हालांकि मुझे उनकी मराठी समझ। जब भी मेरा मूड होता है, उनका मैं एक बहुत फेवरेट गाना मैं गाती हूँ, जी और मेरे लिए वो बहुत फेवरेट है। जीवन डो आह, तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को, जग की तूफान धीरे आंधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। ये गाने देखे जाए तो इनके क्या मीनिंग में बात है। बहुत खास मीनिंग है। मैं जब और परेशान होती थी ना, मैं अपनी बात बताऊं, हम लोग कॉलेज में थे तो मुझे कोई गाने के लिए कहता था, हाँ तो हाँ मेरे से मत कहिएगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाती ही नहीं हूँ। मुझे वो अच्छा लगता था, ऐ मेरे दिले नादा, तो गम से ना हाँ घबराना। हाँ जी। आज मुझे ऐ थोड़ा सा मेरे खुश कर दिल दीजिए। नादा, तो गम से न घबराना। देन काफी गाने हैं जब आप बोलते हैं ना कि गाओ, तो मुश्किल हो जाती है, याद नहीं आते। अकेले बैठ जाओ, देन एक के तो बाद फिर एक। हजारों गाने आ जाते। हाँ जी। जी हम्म। जी ऐ बिल्कुल। दिले नादा, ऐ दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। उनकी गजल्स भी काफी ये है। कितना मुश्किल गाना है ये। हाँ जी, बहुत। और गाने उनके मुश्किलें हैं, और काफी दिन लगते हैं इनका एक एक गाना रेडी करने के लिए। मैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि जब वो एक दिन में इतने सारे गाने रिकॉर्ड करके करती थी, तो उसी से उनकी महानता दिखती है कि उनका आई थिंक वीर ज़ारा में लास्ट शायद गाया था उन्होंने, जी हाँ। मेरे ख्याल से, हाँ, आई एम आ, नॉट श्योर। मुझे लगता है खयाम जी का शायद वो लास्ट मूवी रहेगा। हाँ, तेरे हम है जी, हर आंसू पिए, दिल में मगर जलते रहे, चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए। क्या ट्यून बना
बनाई है, बहुत जो बहुत शायद बहुत काफी बहुत। वो भी कहते हैं शायद 10 साल 20 साल पहले बनाई थी, मजरू सुल्तानपुरी थे मेरे ख्याल से। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ऐसा था। लेकिन लता जी से कहा था गाने के लिए तो उन्होंने गा दिए थे। हाँ जी। जी वो तो उनके अभी जो गाने मतलब जो मूवी सुपर हिट हुए थे, फॉर हम्म, एग्जाम्पल मैंने प्यार किया है, और बिल्कुल। एक एक दूजे के लिए कि आपका आपको याद रहेगा, तो वो गाने अब हर ओह, वक्त सुबह से शाम तक वही गाने सुनने को मिलते थे जब वो फिल्म रिलीज हुई थी। तो हम्म, मूवी को सुपर हिट बनाने में वो गानों का बहुत ज्यादा बिल्कुल हाथ वही तो था। मैं कह रही हूँ। हम जाते हैं, टिकट खर्चते हैं, हीरो हीरोइन अच्छे लगते हैं, लेकिन जो हाँ जी। गाने हैं, पर गाने सुनते थे ना तो हीरो हीरोइन का चेहरा नजर आता था। जी जी। और जी। मुझे याद है हमारे मैंने जो फर्स्ट कंपटीशन जीती थी, वे इसी एक दूजे के लिए गाने के ऊपर ही जीती थी। कौन सा था? हाँ। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। आपड़िया। हाँ 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 हाँ, जैसे सब कुछ समझ गए। हम लोगों ने जब ये पिक्चर आई थी ना, तो हाँ आई जी। मीन हम इतना ऑब्सेस हो गए थे। मुझे कमल हसन तो इतना अच्छा लगने लगा, और रतिया चौधरी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम लोग जी छोटे थे तो हम लोग अपने उनको ना, हमको लगता था कि हम ही हीरोइन है और वो हीरो। हाँ। वो कुछ अलग ही जी और जी। लेकिन वो गाने की जो फीलिंग्स थी, जो लता जी फील अप करती थी उसमें, जी वो एक अलग लेवल की उसको एक ऊंचाई थी। तो जी जी, एक बार गाना जैसे दिमाग में चला गया, तो अपने खुद को मतलब हमको वो एक जकड़ लेता था, तो हम रात दिन उसी गाने में खो वही जाते थे। सोचते, तो इतनी दिमाग में एनर्जी घूमता उनकी रहता आवाज था। आवाज में होती थी। उनकी आवाज एक उसको हाई पिच की आवाज थी, बट उसमें एनर्जी कमाल की एनर्जी थी। हर बार, जैसे चाहे वो वो उनकी उम्र छोटी थी, चाहे वो कितनी बड़ी हो गई, लेकिन हाँ उनकी जी। आवाज में बिल्कुल कोई फर्क नहीं आया, कभी भी नहीं आया। जी। और एक बात आपने एक क्वेश्चन पूछा था पहले इंटरव्यू में कि लता जी ने और क्या दिया है, हम्म, तो मुझे लगता है लता जी ने एक ऐसा आदर्श दिया है कि सिंगिंग एक ऐसी चीज है कि जो आप लास्ट तक मतलब लास्ट मोमेंट तक यू कैन डू इट, मतलब खुद को मेंटेन रखो। तो सेहत के लिए भी एक अच्छी जिंदगी लता जी जी है। तो मुझे लगता है ये जो गाने में जो प्राणायाम होता है, इसका एक मुझे एक अच्छा हाथ उसमें दिखता है। और अच्छी हैबिट्स उन्होंने सिखाई हमें कि खुद का ख्याल रख के इतनी आवाज मेंटेन करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग कि जी इतने लास्ट मोमेंट तक ये बनाए रखना है। आशा जी भी ऐसी है। मुझे लगता है ये चारों जो ये भाई बहन है, एक एक वरदान है हमें बिल्कुल। मिला जी हुआ जी जी जी, कि लता जी, उसके बाद उनका आदर्श लेके आशा जी, मीना जी, और उषा जी, ये जो उषा जी है, और हृदयनाथ जी। उदय। हृदयनाथ जी के कॉम्पोजिशंस आप सुनेंगे तो बस हम देखते रह जाएंगे क्या बन गया है ये, क्या कौन सा इन्होंने मिश्रण बनाया है कि जिससे गाना एक उसको एक अलग ही मतलब लेवल पे एक ले गए हैं। अलग बिल्कुल। लेवल पे लेके गए हैं। मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, हमारे कल्पना शक्ति के बाहर के जो गाने हैं वैसे गाने इन्होंने बनाए हैं। तो क्या एक बात। चारों ये जो भाई बहन है वो एक अवतार बोलते हैं वैसे मुझे देखिए लगता है वही कहते हैं संगीत ना कि सृष्टि वही के लिए। जीनियस लोग आते हैं, ये सारे जीनियस इकट्ठे एक घर में पैदा हो गए, मुझे ये इकट्ठे लगता घर है। में। जी जी और जी। वो भी जीनियस के घर में ऐसे चार रत्न बोल सकते हैं। उनके पिता अ, भी, हाँ। पिता भी दीनानाथ मंगेशकर जी, इनकी आवाज, इनके अभी भी गाने हम सुनते हैं जो क्लासिकल उन्होंने गाए हैं, वो हमारे लिए स्टडी स्टडी मटेरियल बन जाता है। तो इतने जी, जीनियस ये थे उनके घर में, ये आ गए तो मुझे लगता है वो एक क्या बात बना है। बनाया सृष्टि का ही कमाल है कि हाँ यहाँ इकट्ठा सब टैलेंट होना चाहिए। थैंक गॉड कि हम इस एज में, इस सेंचुरी में पैदा हुए, हमें ऐसे ऐसी चीजें देखने को मिली।
अब जैसे कि आजकल ओमिक्रॉन है, कोविड है, काफी कुछ चल रहा है, लेकिन जब हम अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं, जैसे आपने कहा कि ये एक प्राणायाम है कि गाना जी गाना, उसे मेंटेन करना, तो मेरे ख्याल से ये हर एक इंसान की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। जी जी। जब मैं सिखाती हूँ और एकेडमी में जब स्टूडेंट्स आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम प्राणायाम ही सीखते हैं। जी तो एक अच्छी चीज होती है कि माइंड भी सेटल हो जाता है और सेटल लेवल पे चला जाता है। जी और अगर वो ज्यादा ही सेटल हो जाए तो आपका मेडिटेशन अपने आप बन जाता है। जी। वो जो एक्सटेसी बोलते हैं वो गाने में हमें मिल जाती है। क्या बात रियाज है, करते वक्त, सिखाते वक्त मुझे भी मिलती कोशिश है, करूंगी। स्टूडेंट्स को भी मिलते कोई- हैं। ये अ, जरूर करना, जी क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक इज शास्त्रीय संगीत, नाम ही उसका शास्त्रीय है। तो शास्त्र शास्त्र है उसमें, और बॉडी के हर पार्ट से वो रिलेटेड है, माइंड के हर कोने से वो रिलेटेड है। तो जब अच्छे सुर लग जाते हैं तो वो कोना अपने आप एक निखर जाता उसमें है। उजाला आ जाता है, क्या निखर बात, जाता है। क्या वो बात। अपने बातों में आ जाएगा, वो अपने चेहरे पे आ जाएगा, अपने बर्ताव में आ जाएगा। तो अच्छा संगीत करने के बाद ये सब चीजें अपने आप अपने में आ जाती है। जैसे कि तो आपके मुझे चेहरे को लगता मैं है देखती हूँ तो मुझे पता है। वैसे भी मैं बता दूं कि विद्या जी हैं वाकई, जिसे हम प्योर सोल कहते हैं। जब इनसे बात करते हैं, बस इतनी अच्छी मीठी बातें करती हैं, अच्छी बात के अलावा कोई बात ही नहीं करती हैं। तो जैसे कई औरतों को आदत होती है इधर की उधर की, मैंने आज तक, मुझे इतने साल हो गए इनको देखे मिले हुए, और काफी क्लोज भी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी कभार मिलना होता है, लेकिन जब भी होता है तो ऐसे लगता है कि जैसे ये मैं किसी टीचर के सामने बैठी हूँ और मुझे इतनी अच्छी बातें ये पढ़ा रही हैं, बता रही हैं। तो जी, जाते डिसिप्लिन तो एक बताना चाहूंगी, डिसिप्लिन तो आवश्यक है। तो जी कुछ चीजें डिसिप्लिन के लिए हमें बिल्कुल रखनी पड़ती है एक मेडिसिन के तौर पे। बट मैं बताना चाहूंगी कि अपने आप में जितनी पॉजिटिविटी लाओ, उतने हम दूसरों को दे सकते हैं। बिल्कुल अगर खुद में वो चीजें नहीं है तो यू कांट गिव इट टू अदर्स। तो इसलिए खुद को पहले जितना पॉजिटिव बना लो, एंड देन अपने आप वो फैलती रहेगी। तो हम एक समाज सेवा भी उसमें हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं तो आचार आज वही, व्यवहार। या हाँ जी, आज उसी की कमी है, क्योंकि सब लोग परेशान हैं। सब में सिर्फ नेगेटिव, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, जॉब का क्या होगा। तो अगर स्टेबल माइंड है, संगीत के थ्रू वो आता है, तो अगर वो रखे तो कहीं भी हमें रास्ते मिल जाते हैं, हम कहीं भटक नहीं जाते हैं। क्या बात है। क्या बात है। मेरे ख्याल से हमारे साथियों को ये बातें बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो विद्या जी, बहुत अच्छा लग रहा है। जाते जाते अगर आप लता जी के का कोई भी गीत गुनगुना के इसे समाप्त करना चाहती हैं इस कार्यक्रम को, तो आपकी मर्जी। एक गाना मैं लता जी के लिए ही गाना चाहूंगी। जी और वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे। ये सिर्फ लता जी के लिए। क्या बात है। नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, अरे, अगर याद रहे। क्या बात है। जितना मजा आज आपसे बात करके आया, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कभी नहीं आया, लेकिन बहुत बार आया है, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बहुत पद्म, बहुत मुझे भी धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपके लगा। समय का, आपके टाइम का, आपके आने का, आपके जुनून का, आपकी हर बात का, आपकी मीठी आवाज का, आपकी थैंक यू। प्योरिटी का, हर चीज का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी थैंक यू, सभी को नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।